वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अकेली कहानी करवाने जा रही हूँ जिसके लेखिका है श्रीमती मन्नू भंडारी। श्रीमती मन्नू भंडारी जी अधिकतर पारिवारिक जीवन से संबंध कहानियाँ लिखती हैं। नारी होने के कारण वह नारी जीवन की मानसिक स्थिति का अच्छे से सजीव ढंग से वर्णन करती हैं। अकेली शिष्य कहानी में उन्होंने एक ऐसी नारी का चरित्रांकन किया है जो पारिवारिक मोह माया में लिप्त है। परिवार की मर्यादा का वह पालन करती हैं। ऐसे ही उन्होंने एक सोमा बुआ के चरित्र के बारे में हमें बताया है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या मरा, उसकी जवानी चली गई। अब पति को पुत्र वियोग का धक्का लगा। वे अपनी पत्नी, घर बार सब त्याग कर सन्यासी बन गए। साल में केवल एक बार ही वह घर पर आते थे। वह बाकी का समय घर से बाहर ही रहते थे। लेकिन सोमा बुआ ने कभी पति की प्रतीक्षा नहीं की। जब तक पति घर पर रहते उसका मन मुरझाया रहता है। इसका भी एक कारण था। अब पति का व्यवहार स्नेहहीन था। वह घर आकर सोमा बुआ से एक शब्द भी ऐसा नहीं कहते थे जिससे उनके 11 महीने सुख से कट जाएं। एक तो वे अधिकतर समय घर से बाहर रहते थे, लेकिन जितना समय भी वह घर पर आते थे वह स्नेहहीन थे। वे स्नेह नहीं दिखाते थे और एक शब्द भी अच्छा नहीं कहते थे। पति के आने पर उनका घूमना फिरना बंद हो जाता था। पति के ना होने पर वह अपना जीवन आस पड़ोस के सहारे ही काटती थी। इसीलिए आस पड़ोस में वह मुंडन, छठी, शादी, गमी में वह स्वयं ही पहुंच जाया करती थी। सोमा बुआ का ये कहना था कि जब उसके पति उसके पास नहीं होते तो वह उसका जीवन जो है वो उसके आसपास के लोगों के सहारे ही चलता है। इसीलिए निमंत्रण आए या ना आए, शादी गमी कुछ भी हो, वह स्वयं ही वहां पहुंच जाया करती थी। लेकिन उनके पति महोदय को ये पसंद नहीं था। आजकल तो पति महोदय जी आए हुए हैं। राधा भाभी से बात करते हुए पति को यह पता चल गया था कि किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में बुआ बिना बुलावे के ही चली गई थी। पति नाराज हो जाते हैं। उनमें आपस में कहासुनी होती है। बुआ कहती है कि उन्हें बुलावे की क्या जरूरत है। बुआ कहती है कि वे उन्हें माँ से कम नहीं समझते। वह मेरा अपना घर है, अपने घर में बुलावे की क्या जरूरत। लेकिन बुआ के पति को नाराज हो जाते हैं। क्रोध भरी वाणी को सुनकर उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अब सोमा बुआ सबको अपना समझती है, इसलिए बिना बुलावे ही उनके घर चली जाती है। लेकिन जब पति महोदय को पता चलता है तो वे नाराज हो जाते हैं। नाराजगी में वे कुछ अधिक ही बोल देते हैं, जिसको सुनकर, इतनी क्रोध भरी वाणी को सुनकर सोमा बुआ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके आंसुओं को देखकर राधा ने बुआ से कहा, 1 मास को ही तो सन्यासी ने रहना है, तुम उनकी बातें सुन लिया करो। बुआ कहती है कि सुनने में तो मैं सुन लिया करूं, पर कभी तो मीठे बोल बोल सकते हैं। वह कहती है कि सन्यासी होने के कारण इन्हें तो किसी की आवश्यकता ही नहीं, पर मुझे तो इन्हीं के साथ जीवन गुजारना है। मैं कैसे इन लोगों के साथ मिलना जुलना छोड़ दूं। अब सन्यासी है, ये ना जाए तो इनका तो चलेगा, लेकिन मुझे तो इन्हीं के सहारे जीवन गुजारना है, इसलिए मैं इनसे मिलना जुलना नहीं छोड़ सकती। एक दिन बुआ काफी प्रसन्न थी। वह अपने पति को कहती है कि देवर जी के ससुराल वालों की लड़की का संबंध भागीरथ के यहाँ हुआ है। वह कहती है कि देवर जी के बाद भले ही उनका संबंध नहीं रहा, पर है तो वो हमारे संबंधी। सन्यासी महोदय बिना बुलाए ना जाने को बार बार कहते हैं। रह रह कर बुआ के मन में शंका पैदा होती है। अब बुआ उस शादी के समय जाना चाहती है, लेकिन सन्यासी महोदय बार बार कहते हैं कि यदि बुलावा ना आया तो तुम नहीं जाओगी। इसलिए बुआ के मन में रह कर बुआ के मन में शंका पैदा होती है कि बुलावा आएगा या नहीं आएगा। अब दाल पीसते समय उसकी विधवा ननद ने कहा, मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में देख कर आई हूँ, तुम्हें तो अवश्य बुलाया है।
अब बुआ राधा के पास जाकर कहती है कि फैशन के अनुसार शादी में क्या उपहार दिया जाता है। बुआ ने ट्रंक से रुपए निकाले, 7 रुपए और एक अंगूठी निकाली। अंगूठी उसके बेटे की एकमात्र निशानी थी। उसने 5 रुपए और अंगूठी आंचल से बांध ली। राधा को बाजार से उपहार लाने को कहा। राधा ने बाजार से एक चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। अब बुआ खुश थी कि उसका नाम लिस्ट में है। अब तो निमंत्रण आएगा, बुलावा आएगा। अब तो पति महोदय भी नाराज नहीं होंगे और वो वहाँ जाएगी। इसलिए वो प्रसन्नता से तैयारियां कर रही थी, बाजार से सामान लेकर आई। अब वे बहुत खुश थी। सन्यासी महोदय 25 बार कह चुके थे कि बिना बुलाए नहीं जाना है। बुआ शाम तक छत पर खड़ी बुलावे का इंतजार करती रही। कोई बुलाने नहीं आया। 7 बज चुके थे। बुआ का मन उदास हो गया। बुआ ने सारी चीजें संदूक में रख दी। वह उदास मन से अंगीठी जलाने लगी। बुआ एक पक्षीय संबंध पाल रही थी। बुआ का मन बुझ गया। अकेलापन उसे और भी सताने लगा। उसका हर्ष उल्लास समाप्त हो गया। इस प्रकार अकेली कहानी में हमारी जो लेखिका है श्रीमती मन्नू भंडारी जी, उन्होंने एक नारी के चरित्र के बारे में बताया है कि एक जो नारी का चरित्र है वो कितना अकेलापन महसूस करता है। सोमा बुआ के माध्यम से एक उपेक्षित तथा परियुक्त नारी के अकेलेपन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें श्रीमती मन्नू भंडारी जी ने एक अकेली नारी की जो उसमें त्रासदी होती है, जो उसमें उदासी होती है, उसका वर्णन किया है। थैंक यू।